हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट, जो हमारा 100 मार्क्स का केवीएस का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। उसमें का एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ऑलरेडी हमने मतलब अगर बीसीए बीएससी और एमसीए में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज मैं वही रिवीजन करने जा रही हूँ अपना, और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, केवीएस ने हमें, मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ, केवीएस ने हमें बोला है कि ये जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है ये एनसीईआरटी की बुक से ही आने वाला है। तो एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी मैंने 11th एंड 12th की बुक आप लोग को दे दी है, मीन्स पीडीएफ फाइल दे दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, जाके देख लें और डाउनलोड कर लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट का, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, मीन्स बीएससी बीसीए और एमसीए में ये टॉपिक था। सेम वही टॉपिक है, सेम वही चीज़ें हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काफ़ी गैप हो गया है, बहुत टाइम हो गया पढ़ने के लिए, मीन्स पढ़े हुए। तो एक बार मैंने सोचा कि पहले इसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट एक टॉपिक भी साइड में, क्योंकि पाइथन तो बहुत ज़्यादा है और नया भी है, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है पढ़ने के लिए और क्लियर होने के लिए। लेकिन ये जो है ये पढ़ा हुआ है, तो इतना टाइम नहीं लग रहा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या है, पहले डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट क्या है आप लोग को भी पता होगा। डेटाबेस क्या है, एक जैसे कि कोई पहली बात मैं अपना मीन्स जो प्रोजेक्ट लैंग्वेज है मैं उसमें बता रही हूँ। देखो, हमारे किसी भी वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड एक डेटाबेस होता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड जो हम कोडिंग करते हैं, फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, मीन्स जो भी डिजाइन पार्ट रहता, और जो दोनों को ज्वाइन करता है, जो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करता है, उस किसकी वजह से होता है, डेटाबेस की वजह से। तो इतना जान लो, बिना डेटाबेस की कोई भी वेबसाइट डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। और ये तो मीन्स हमारे वेबसाइट के पर्पज से हो गया, मीन्स डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है ये हम समझ लिए, क्योंकि दोनों को फ्रंट हमने डिज़ाइन बना लिया, हमने कोडिंग कर लिया, लेकिन उन दोनों को जोड़ने के जैसे हमने ये हमारा एक एडमिशन फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया है, और उसके लिए हमने कोडिंग भी कर ली है। लेकिन अब अगर हम नेम एंटर कर रहे हैं तो वो जाना भी तो चाहिए ना कहीं। अगर हमारी डेटाबेस नहीं रहेगा तो नेम या हमारा मतलब फॉर्म का कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए इतना समझ लीजिए कि डेटाबेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, रॉ ऑफ फैक्ट, मीन्स इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के, जैसे किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी हाइट, उसका नेम, उसका वेट, उसका कलर, उसकी साइज, जो भी चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसे किसी इमेज का कलर, इमेज का साइज, इमेज का मीन्स पीडीएफ फाइल, मीन्स ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा बोलते हैं। अभी डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस क्या है हमारा, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने बताया किसी पर्सन का इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको प्रॉपर वे में कहीं हम रखेंगे, उसको क्या हम बोलते हैं, हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस को एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, तो फेसबुक में कैसा है, फेसबुक कैसे डेटा को किसी भी, जैसे मेरा फेसबुक है, तो मेरे फेसबुक में मेरे फ्रेंड्स का एक अलग लिस्ट है, मीन्स मैसेजेस का एक अलग लिस्ट है, और मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स का, मेरी फ़ोटोज़ का। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर वे में मैनेज की हुई है, प्रॉपर वे में रखी हुई है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस। डेटाबेस में क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में रखना, इसको क्या कहता है, डेटाबेस कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट तो हो गया हमारा। भी नेक्स्ट क्या है हमारा, इट्स नीड, मीन्स डेटाबेस की नीड क्या है हमें। तो डेटाबेस की नीड, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस, क्योंकि पहला तो क्या है, हम लोग मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मीन्स बहुत सारे। अभी हम लोग पेपर में और पेन से लिखने बैठेंगे तो मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बेस से इसको स्टोर करेंगे तो हमारा मीन्स बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग एक जगह में स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। दूसरा क्या है, एक्यूरेट। इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, तो यह एक्यूरेट रहेगा, मीन्स एकदम
करेक्ट रहेगा, उसमें कोई भी एरर या इसमें कोई भी मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मीन्स अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रॉन्ग देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज और कोई भी पॉसिबल नहीं रहेगा इसमें। एक्यूरेसी में कोई भी और प्रॉब्लम नहीं रहेगी एक्यूरेसी में। दूसरा क्या है, ईजी टू अपडेट डेटा। मीन्स जब भी हम लोग चाहेंगे डेटा को अपडेट करना, जैसे किसी पर्सन का नेम है, उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, जैसे हम लोग कभी कभी हमारा फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है तो हम अपने बैंक अकाउंट में या कहीं पे भी हम लोग ऑनलाइन जाके उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इजी टू अपडेट डेटा। अभी एग्जांपल क्या देती हूँ मैं आपको, जैसे अभी हमारा बैंक में एक अकाउंट रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक बैंक में सिर्फ आपका ही अकाउंट है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का अकाउंट रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट नंबर से आपका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वहाँ से आपको जो भी चेंजेस, जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पर स्टोर रहती है। लेकिन उसको ऑपरेट करना, जैसे हमें ऑपरेट करना है हमारा अकाउंट, तो हम लोग ऑनलाइन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हम अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, हम अपना ईमेल आईडी, हम जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें हम उसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इजी टू अपडेट डेटा। जैसे कुछ नया चीज़ है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। बहुत ही, जैसे कि आप भी हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव किए हैं, हमारा डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक वे से सेव है, तो कोई भी से मीन्स और हम लोग उसको प्रॉपर पासवर्ड देके सिक्योर किए हैं, तो कोई भी इसको चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग पेपर में किए रहते हैं, फाइल में रखे रहते हैं, तो कोई भी उसे ले जा सकता है इजीली। तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। डेटा इंटीग्रिटी भी क्या बोलता है, डेटा हमारा जो है सिक्योर है और कंसिस्टेंट है। मीन्स डेटाबेस में जो भी डेटा हमारा है वो सिक्योर और कंसिस्टेंट है। तीसरा क्या है, इजी टू रिसर्च डेटा। जैसे हम लोग हमारे, जैसे मैंने अभी बैंक का एग्जांपल दिया, उसमें इतने सारे लोगों का अकाउंट है, तो किसी का भी सर्च करने के लिए अभी हम जैसे, और नेम से भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नेम, सेम नेम से बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको सर्च करने के लिए हम उनका अकाउंट नंबर रहेगा जो इजीली हम लोग बहुत इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं। वही चीज़ अगर हम पेपर, पेन, फाइल ये सब चीज़ों से किए रहते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है किसी का डेटाबेस सर्च करने के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ मैं। एक्चुअली आज मुझे आपको सिर्फ बताना था कि डेटाबेस क्या है और इसकी नीड क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिलेशनल डेटा मॉडल। मीन्स रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ट्यूपल क्या है, डोमेन क्या है, और डिग्री, कार्डिनैलिटी की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, बस एक बार रिवीजन करना है। एक्चुअली क्या है ना, पाइथन करते टाइम में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी चीज़ें एकदम ही छूट जाएगी मुझे। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि एक बार इसको भी ध्यान दे दे, क्योंकि ये पढ़ा है, बस एक बार देखना है। तो इसलिए मैंने ये किया। और वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर कुछ मैं नया वीडियो ला रही हूँ तो आप लोग को ईजिली वो मिल जाएगी। और कुछ आपको लग रहा है ऐसे कुछ नया कहीं और से पढ़ना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।